उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच मुनव्वर हसन राणा साहब ने फिर कहा है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ने के इच्छुक हैं अगर यही सरकार मौजूदा हुकूमत वापस वापस सत्ता में आती है। मुनव्वर साहब, ये बयान अक्सर आप क्यों दे देते हैं? क्यों महफूज नहीं है इस हुकूमत में आप? नहीं, महफूज रहने या न रहने की बात है। आज़ादी के साथ जिंदा रहने की बात है। आज़ादी के साथ ज़बान खोलने की बात है। तो जाहिर सी बात है कि इस 70 साल के बुढ़ापे में मैंने थाने पुलिस में मुकदमे भी देख लिए, सब देख लिया, सब सुन लिया, सब बहतान और इल्ज़ाम भी सुन लिए। अब इससे ज़्यादा और क्या रह गया कि ज़बान खोलना दुश्वार है। तो इतना तो परेशान हम इमरजेंसी में भी नहीं किए गए थे। यही था कि हम शेर पढ़ते थे बागियाना, तो रेडियो स्टेशन ने हमें बुलाना बंद कर दिया था। तो हमारी खुद दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी रेडियो स्टेशन से। हाउएवर हमने खुद जाना छोड़ दिया था। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आदमी बेदिल हो जाता है, बददिली उस पर सवार होती है, तो अपना घर छोड़कर जाना, अपनी मिट्टी छोड़कर जाना बहुत दुश्वार काम है। लेकिन सर, कानून का राज तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे है, लैंड ऑफ लॉ होता है। तो इसमें आप यहाँ से छोड़ के फिर कहाँ महफूज करेंगे? कानून तो हर जगह होगा और जो प्रोसीडिंग हुई वो कानून के अकॉर्डिंग हुई। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप कानून की दुहाई देते हैं तो इसका मतलब है या आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है या आपको कुछ नहीं मालूम है। हिंदुस्तान में कानून होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास है। एक झूठा ख्वाब है जो बस दिखा दिया जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर कानून है तो मेरे ऊपर मुकदमेबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? अगर क्या कानून यही है कि मेरे घर पे पुलिस के छापा पड़े और मेरी 15 साल की नवासी जो बिहार से आई है उसका हाथ तोड़ मरोड़ करके उसका मोबाइल छीन लिया जाए? तो आप मुनव्वर राणा है, इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? यकीनन अगर मैं कोई श्याम मंगल सिंह होता तो ये नहीं होता। मैं मुनव्वर राणा हूँ इसलिए हुआ है। अच्छा, इस सरकार में ये दावा किया जाता है कि हमने तो लोगों को पलायन करने से रोका है। कैराना से जो पलायन हुआ था वो लोग वापस आए और आप जाना चाहते हैं, पलायन करना नहीं, जो वो चाहते हैं। कहते हैं कि जितने मुजरिम थे यहाँ से पलायन कर गए हैं, लिहाजा मेरा पलायन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी मुजरिम हूँ। मैं भी मुजरिम हूँ, मुझे पलायन करना चाहिए यहाँ से। गुंडी माफियाओं के बारे में बात करते हैं वो। नहीं नहीं, अब जाहिर सी बात है कि इस कैटेगरी के तो वो खुद भी थे पहले। किसकी बता रहे हैं आप? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी माशाल्लाह इतने इतने मुकदमे जाके ख़त्म करवा लिए। बहादुर आदमी और सचमुच के मठाधीश होते, मुकदमे चलने देते, फैसला होगा। अगर वो शरीफ थे, नेक थे, तो मुकदमे का फैसला जो होना है होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि गुंडे माफिया, योगी आदित्यनाथ भी गुंडे माफिया है? यहाँ एक कोई गुनाहगार नहीं है। यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ सिर्फ आज की तारीख में योगी जी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कभी दलितों पे इल्ज़ाम लगा देंगे, कभी मुसलमानों पे लगा देंगे, कभी पंडितों पे लगा देंगे, कभी किसी पे लगा देंगे। वो बोलेंगे मैं सबके साथ हूँ। लेकिन किसको उन्होंने छोड़ा जुल्म से? किसी को तो नहीं छोड़ा उन्होंने। मुसलमान उनके टारगेट पे ज़्यादा रहते हैं। मुसलमान पता नहीं उनका, उन्होंने क्या, मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है, उनका खेत जोत लिया है। अच्छा, वो कहते हैं कि 80 और 20, जो 80% लोग, वो लोग जो राम राम कहते हैं, जो लोग विकास के साथ हैं, वो उनके साथ हैं। बाकी 20% लोग जो, जिसमें आप जैसे लोग हैं, उनका वो जिक्र करते हैं, जो हमेशा खिलाफत करते हैं, जो भ्रष्टाचार का साथ देते हैं, जो लॉ के खिलाफ है। देखिए, 80% लोग अगर उनके साथ हैं तो वो मुजफ्फरनगर और मेरठ में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? वो मठ में रहे आराम से। 80% लोग तो उनके साथ हैं, लेकिन उनको मालूम है कि वो योगी हो गए, झूठ बोल रहे हैं। उनके साथ 20% लोग भी नहीं है। जब 20% लोग हैं तो फिर आप ये सवाल क्यों उठाते हैं कि ये सरकार वापस आए तो मुझे जाना पड़ेगा? फिर अगर केवल 20% लोग हैं तो मतलब ये आप निश्चिंत है कि सरकार वापस नहीं देखिए आएगी? देखिए, ये सरकार तो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर सकती है ना। दंगे करवा दे, फसाद करवा दे, कुछ भी करवा दे। ऐसा डर है आपको कि दंगे करवाए जा सकते हैं चुनाव से पहले? डर के कहानियां पूरी मौजूद हैं, आप डर कह रहे हैं। और दंगे कहाँ होते हैं? कत्लेआम होता है। चुनाव से पहले इस तरह का हो सकता है, ऐसा आपको लगता हाँ, है? यकीनन हो सकता, कुछ भी हो सकता है।
जब पुलवामा का केस हो सकता है लोकसभा से पहले, तो इसमें छोटा मोटा तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा मुनव्वर साहब, अगर योगी सरकार वापस ना आए तो कौन सी हुकूमत वापस आए या कौन सी हुकूमत पावर में आए जिसमें आप सेफ महसूस करें, आपको नहीं, पलायन? योगी भाजपा भी आए तो मैं कोई खतरे में नहीं हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली जो योगी जी एक तरफ महंत भी हैं, एक तरफ मठाधीश भी हैं, एक तरफ नेता भी हैं, एक तरफ रंगबाज भी हैं, एक तरफ मुकदमे भी उन पर दायर हैं, वो मुकदमे भी माफ करवा रहे हैं। देखिए, जो मिली जुली जो एक जो शख्सियत है, उससे डर लगता है, भाजपा से डर नहीं लगता है। भाजपा क्या कर लेगी? मतलब योगी जी जैसे सब सियासी पार्टियां, वैसे ये कोई अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, या वो गंगा नहा करके तो नहीं आए, लेकिन एक शख्स जिसकी हुकूमत में इस तरह के हंगामे हों, एक शख्स जो पर्टिकुलरली मुसलमानों ही को गालियां दे, सवेरे 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 उठ के मेरा जैसा आदमी, कोई हमारा हिंदू दोस्त फोन किया, उसने कहा राम राम, बोलते हैं राम राम भाई, लेकिन वो सवेरे उठते ही कहते हैं पाकिस्तान, अब्बाजान, कब्रिस्तान, तालिबान। क्या मतलब हुआ? लेकिन इस बार तो अखिलेश यादव पाकिस्तान और जिन्ना कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए सवाल ये है कि जिन्ना का नाम अगर अखिलेश ने लिया है तो मुमकिन है कि यादव जी वो समझ रहे हों कि जिन्ना यादव थे इसलिए वो परेशान है, लेकिन योगी जी को मालूम है जिन्ना मुसलमान थे, और आप जिन्ना की आड़ लेके मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, आप अखिलेश को गाली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिन्ना जो थे वो यादव जी नहीं थे, वो अहिर नहीं थे, वो मुसलमान थे। तो पर्दा तो अखिलेश यादव का है, गालियां आप मुसलमानों को दे रहे हैं, अननेसेसरी पोलराइज करवाने के लिए, वोट करवाने के लिए। अच्छा, आप कहते हैं कि योगी जी ना आए, बाकी बीजेपी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो आप तो प्रधानमंत्री जी से आपकी जब एक नारा आपने बना ही रखा है, झूठा हो सच्चा हो, कि सबका साथ सबका विकास, फिर उसमें ऐड कर दिया सबका विश्वास, तो जाहिर सी बात है कि इस नारे में तो हमको भी भरोसा करना पड़ेगा। आप क्या प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत होती है? क्या आपने ये बात उनके सामने रखी, जो आपका डर है, जो आपके साथ चीजें हुई, वो आपने? इधर तो हम बहुत दिन से गए ही नहीं प्रधानमंत्री जी के पास, क्योंकि हम बीमार ही रहे, कोरोना इसमें कोई किसी से मिलता ही नहीं है, तो इधर तो मैं गया ही नहीं। लास्ट मैंने ख़त लिखा था, उसका कोई जवाब भी नहीं आया। मैंने ख़त लिखा था वही जब बाबरी मस्जिद वाला हंगामा चल रहा था, तो मैंने ये लिखा था कि मैं रायबरेली में 6 बीघा ज़मीन दिए देता हूँ, आप वहीं बनवा दीजिए बाबरी मस्जिद। वहाँ पर वो बड़ा तहजीबी शहर भी है, मलिक मोहम्मद जायसी भी वहीं सो रहे हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी वहाँ सो रहे हैं, सई नदी के किनारे हमारा फार्म हाउस है, वहीं बनवा दीजिए मस्जिद आप। अच्छा है, क्यों अभी तक कोई जवाब नहीं दिया? तो उसका कोई जवाब ही नहीं आया। जाहिर योगी जी रिपीट ना करें, किसी और को सीएम बनाए, ऐसी अपील आप करेंगे? नहीं, हम देखिए अपील करने, ये पार्टी का अपना मामला होता है, पार्टियां खुद सोचती हैं किसको बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए, तो अब इसमें हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? हम अपनी ज़ात के मालिक हैं, अपने मिजाज के हम मालिक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के, कोई भी पार्टी हो, पार्टी क्या, हम अपने बेटे के मिजाज के मालिक नहीं हो सकते हैं, अपने भाई के मिजाज के मालिक नहीं हो सकते हैं, हमारी सोच हमारी होगी। मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद करने न करने की बात है, उनके फैसले जो थे वो मुनासिब नहीं थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनके अहद में हम जितने परेशान किए गए, 70 बरस में हम कलकत्ते में रहे, जहाँ जहाँ भी रहे, कभी किसी पुलिस में मेरी कोई रिपोर्ट कभी नहीं लिखी गई, बल्कि पुलिस वाले या इस तरह के लोग अगर हमसे मिलने आते थे तो चप्पलें बाहर उतार करके आते थे कि एक सरस्वती पुत्र का घर है, यहाँ एक शायर रहता है, एक कलमकार रहता है, जिसने पूरी ज़िंदगी माँ की अजमत की शायरी की है। आपने मेरी शख्सियत कैसी बना दी कि ये आईटी सेल मुझे गालियाँ बक रहा, ये गालियाँ बक रहा, वो गालियाँ बक रहा। आपने तो तमाशा बना दिया मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश में। सर एक चीज़ और, कैराना के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि कैराना में योगी आदित्यनाथ थे, जो लोग गए थे वहाँ पे, अब हम उससे जाति धर्म की तराजू में न तोलें, तो वो लोग जो डर की वजह से गए थे, तो बीते 5 सालों में वापस आए हैं वहाँ पर। नहीं, तो वो तो हुक्म सिंह ने आखिर में बयान दे दिया था ना कि माफ़ी मांगी थी उन्होंने, कि ऐसा नहीं था। एक शख्स जो था, एक घर ऐसा है जो मुसलमान बदमाशों की वजह से परेशान है, तो हिंदू बदमाशों से भी बहुत से लोग परेशान होते हैं। ज़रूरी नहीं कि देखिए बदमाश तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है,
जब बदमाश हो जाता है लड़का तो सबको परेशान करता है। तो ये कि एक मुसलमान बदमाश ने एक हिंदू को परेशान किया, ये कहानी है, इसको नहीं बनाना चाहिए इसको। हिंदू बदमाशों का आप जिक्र कर रहे थे अभी। नहीं, माफिया जो है, माफिया उसमें भी है, उसमें भी है, सभी में है। तो एक माफिया को आप दूध पिलाइए, दूसरे माफिया को आप कहिए खाली करवा दिया, खाली करवा दिया, खाली ऐसी कोई घटना सर आप बता सकें कि हिंदू बदमाशों की वजह से किसी मुस्लिम परिवार को फिर आप हिंदू मुसलमान पर आ गए। नहीं, क्योंकि आपने कहा इस वजह से नहीं, ये मैंने कॉमन फैक्टर बताया कि हर कम्युनिटी में बदमाश होते हैं, हर कम्युनिटी में माफिया होते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान ना करें, आप सब कम्युनिटी में होते हैं, आप यूँ समझ लें आप। अच्छा, अगर सर हुकूमत वापस आती है तो फिर कहाँ, आपने पहले कोलकाता की बात किया करते थे, आपको लगता है पश्चिम बंगाल में माहौल ठीक है? नहीं, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अदाब से तो निकले यहाँ से। आदमी जब आग लगती है तो पहले अपने आप को निकालता है, बाद में दूसरे को बचाने की कोशिश करता है। तो हम तो निकले पहले। अपनी सुरक्षा को लेकर अपने साथ जो चीजें हुई हैं, क्या आप बाकी केंद्रीय योगी आदित्यनाथ जी से आपने इस चीज की शिकायत नहीं की या उनसे मिले नहीं? क्योंकि तो आप तो एक बार मैं मिलने गया था, लेकिन बहुत फासले पे मुलाकात हुई थी। तो फिर जो तमन्ना दिल में थी वो दिल में घुट कर रह गई। उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। कोई बातचीत नहीं हुई इस मामले में आपकी? कुछ नहीं हुई। अब क्या लग रहा है, कौन सी हुकूमत आने वाली है जिसमें आप सिक्योर महसूस कर? नहीं, देखिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि शायद अगर योगी जी अगर न बने होते मुख्यमंत्री, कोई दूसरा बन गया होता, जैसे मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, तो शायद इतने हंगामे न हुए होते। ठीक है, बहुत जगह भाजपा की हुकूमत है, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में चल रही है हुकूमत, अपना हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को या एक ख़ास किसी ज़ात के लोगों को परेशान करना, उनको अपशब्द कहना, उनको घुमा फिरा करके तिरछी आड़ी गाली देना, उनका तिरछा आड़ा उनके बारे में बयान देना, तो ये किसी मुख्यमंत्री का, और ख़ासतौर से वो योगी है तो मठ में रहे, और मुख्यमंत्री है तो सबसे मिले। मतलब बीजेपी की जो बाकी राज्य सरकार है वो ठीक कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ यहाँ पर है तो ये खास कौम को टारगेट, इन्होंने ज्यादा कर दिया। कुछ तो हम सब्र रज़ा भूल गए हैं शायद, और कुछ जुल्म भी सयाद बहुत करता है। तो मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, अगर बीजेपी उन्हें वापस मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर उत्तर प्रदेश में उनका रहना ठीक नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ मनीष यादव।